योजनाओं के, उनसे बातचीत करने के बाद मंच पर आएंगे और मंच पर आने के बाद अपना संबोधन भी करेंगे, क्योंकि लक्षद्वीप की जनता अपने प्रिय नेता को निश्चित तौर पर सुनना चाहेगी और प्रधानमंत्री क्या कुछ यहाँ संदेश देकर जाते हैं, ये भी एक बड़ी बात होगी। मुकुल, बिल्कुल, और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि लक्षद्वीप में है और अब से कुछ देर बाद संबोधित भी यहां करेंगे जनता को। और अनुज, जैसे आप बता रहे थे कि जो कनेक्टिविटी है उस पर ध्यान है, लेकिन उसके साथ साथ प्रधानमंत्री जब भी संबोधित करते हैं जनता को, कहते हैं मेरे परिवारजन, तो वो एक जो कनेक्शन है वो जनता के साथ भी है और फिर जनता जो है, जो परिवारजन है, वो भी उसी स्नेह और उसी उत्साह के साथ उनसे बातचीत करते हैं। उनको भी शायद अच्छा लगता है कि जो योजना हमारे लिए दी गई थी वो हम तक पहुंची। देखिए मुकुल, प्रधानमंत्री का शायद यही एक सबसे बड़ा विजन है जो लोगों के जहन में जाता है, क्योंकि बाकी जो कनेक्टिविटी है निश्चित तौर पर वो तो एक सरकार की योजनाएं और परियोजनाएं हैं जो चल रही हैं, पूरी हो रही हैं और भविष्य के लिए भी बनाई जा रही हैं, लेकिन लोगों के साथ कनेक्टिविटी, ये बहुत बड़ा आपने बात कही है और ये लगातार जनता के बीच में इस तरह के डिस्कशन आजकल इस बात के होते रहते हैं कि प्रधानमंत्री लोगों के साथ जो कनेक्ट करते हैं, जो अपनापन दिखाते हैं, और प्रधानमंत्री भी इस बात को कह चुके हैं कि वो प्रधानमंत्री नहीं हैं बल्कि वो जनता के सेवक हैं, एक तरीके से जन सेवक हैं और इस देश के प्रधान सेवक हैं। तो अपने को सेवक मानते हुए देश की सेवा करना, देशवासियों की सेवा करना, ये इस तरह का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक जो नेचर रहा है वो ही लोगों के साथ एक कनेक्ट करता है। लोगों के बीच में से जाना, लोगों के अभिवादन को स्वीकार करते हुए जाना, लोगों से बातचीत करना, संवाद करना, जो सरकार की योजनाएं चली हैं उसके बारे में खुद जमीनी स्तर पर जाकर लोगों से पूछना, फीडबैक लेना, यही जो एक कनेक्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और देश की जनता के बीच, वो ही शायद उनको इतना बड़ा लोकप्रिय नेता बनाता है जो आज देश के नहीं दुनिया के बड़े एक लोकप्रिय नेता हैं। तो इस बात को हमने भी देखा है कि प्रधानमंत्री के जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो कोशिश करते हैं कि जनता के बीच में जाएं, जनता से बात करें, जनता से संवाद करें, और आज वही लक्षद्वीप की इस धरती पर भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो कनेक्टिविटी की आपने बात की है, निश्चित तौर पर योजनाओं परियोजनाओं के माध्यम से कनेक्टिविटी को, वाटर कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, हाईवेज कनेक्टिविटी हो, उस पर जो एक आमूल चूल परिवर्तन जो पूरे देश के अंदर दिखाई देता है वो तो निश्चित तौर पर जो आज देश की जनता है उसकी तारीफ करती है और शायद अपनी वोटों के माध्यम से और अपने जनादेश के माध्यम से इस बात को समय समय पर दिखाती भी है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश और देशवासियों की सेवा कर रहे हैं, तो देशवासियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि भारी बहुमत से जो है प्रधानमंत्री को एक बार फिर मौका दिया जाए। ये जनता के बीच में और प्रधानमंत्री के बीच में शायद कनेक्टिविटी का एक बहुत बड़ा उदाहरण हम इसको कह सकते हैं। दूसरी जो आपने बात की इंटरनेट के ऊपर और टेक्नोलॉजी के ऊपर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद से ही जिस तरीके से ध्यान दिया है, उसी का आज सबसे बड़ा उदाहरण देश के अंदर दिखाई देता है कि 5G की कनेक्टिविटी अब देश के अंदर आ चुकी है और अब सिर्फ देश ही नहीं, देश की सीमाओं से परे जो अपनी सीमाएं हैं, जो अपने द्वीप हैं, वहां अगर 5G कनेक्टिविटी पहुंच रही है तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कितना बड़ा विजन है कनेक्टिविटी को लेकर, खास तौर से इंटरनेट कनेक्टिविटी, क्योंकि इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह बैठे बैठे जोड़ता है, व्यापार को बढ़ावा देता है, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है, शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है। तो इंटरनेट की कीमत को समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के अंदर इसको इस स्तर पर ला दिया है कि देश के अंदर जो आज हमारे यहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो दुनिया के कई देशों में आज भी उस स्तर पर नहीं पहुंच पाई है। मुकुल जी बिल्कुल अनुज, और जिस तरीके से आपने वहां जाकर महसूस भी किया होगा, लोगों से बात भी की होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जहां भी पहुंचते हैं एक अलग ही ऊर्जा का जो संचार है वो करते हैं और उसी वजह से हम देख सकते हैं किस तरह का जो माहौल है वो रहता है। उनका स्वागत जो है हम देखते हैं किस तरीके से एक जश्न का, एक उत्सव का माहौल बन जाता है। और जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे हमने देखा किस तरीके से दोनों तरफ से जो पुष्प वर्षा है वो उन पर की गई। और ऐसे में प्रधानमंत्री का फोकस ना सिर्फ जो हम बात कर रहे थे कनेक्टिविटी को लेकर, इसके साथ साथ स्वच्छता और स्वास्थ्य को लेकर भी प्रधानमंत्री अक्सर बात करते आए हैं। और जिस तरीके से यहाँ प्रतिदिन करीब 1.5 लाख लीटर जो स्वच्छ पेयजल है उसका अब उत्पादन किया जाएगा, वो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण। बिल्कुल, देखिए एक सबसे बड़ा उदाहरण जो खुद मैंने अपनी आंखों से देखा उसके बारे में मैं
आपको और अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, जो स्वच्छता अभियान की जो एक बहुत बड़ी अलख पीएम मोदी ने देशवासियों के अंदर जगाई, वो यहाँ लक्षद्वीप के अंदर दिखाई देती है। जब जी। मैं यहाँ आज से 3 दिन पहले मुकुल यहाँ पर आया था, तो सुबह सुबह जब हमने देखा कि यहाँ के जो हर नागरिक है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, वो समुद्री बीच पर जाकर जो है वो सफाई कर रहे थे। वो जी। वाटर बॉटल्स को वहां से उठा रहे थे, वेपर्स के जो पैकेट्स पड़े हुए थे उनको उठा रहे थे और खुद वहां पर एक तरीके से सफाई करते हुए नजर आ रहे। हमने सोचा कि शायद ये सफाई कर्मी होंगे, जो लोग सफाई करते हैं वो लोग होंगे, लेकिन जिस तरीके से हमने बातचीत की और बातचीत के दौरान पता चला कि ये लोग यहाँ के नागरिक हैं और ये इन्होंने एक रूटीन बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जब से इस बात को कहा है कि स्वच्छता एक मिशन के रूप में लेना होगा, उसके बाद से यहाँ के लोग समुद्री बीच पर जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि टूरिस्ट जब आते हैं शायद उन लोगों के अंदर आज भी इतनी जागरूकता नहीं रहती, कुछ ना कुछ वेस्टेज छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ के निवासी और यहाँ के लोगों के अंदर आज भी वो बात उनके दिमाग में रहती है कि नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस मिशन को आगे बढ़ाना है, स्वच्छता के मिशन को आगे बढ़ाना है। और जब स्वच्छता का मिशन आगे बढ़ता है तो स्वास्थ्य अपने आप ठीक रहता है, स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं वो अपने आप जो है ठीक रहती हैं। ये बातें जो हैं कई उदाहरण के रूप में हमने देखी हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर जल जीवन मिशन के तहत 1.5 लाख लीटर की जो एक क्षमता का जो यहाँ प्लांट है, संयंत्र है, उसका भी उद्घाटन करेंगे, क्योंकि ये वो ऐसे इलाके हैं, क्योंकि यहाँ भूभाग बहुत कम भूभाग है, ऐसे में पीने के पानी की जो व्यवस्था है वो काफी एक बड़ी चुनौती रहती है। तो अब ऐसा नहीं होगा, भविष्य में यहाँ के लोगों के लिए जो पानी की पीने की जो व्यवस्था है वो घर घर जो है वो उपलब्ध होगी, क्योंकि पाइपलाइन जो है बिछाई जा चुकी हैं, लोगों के घरों में पानी आएगा, उनको पानी लेने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। दूसरी जो योजना है, बड़ी योजना है, वो भी यहाँ 50 बिस्तर का एक जो अस्पताल है उसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, क्योंकि ये अगर मैं कावरेती की बात करूं तो ये कोई बहुत बड़ा इलाका नहीं है, पूरा जो आइलैंड है सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर के इलाके में ये पड़ता है और 12 से 13 हजार यहाँ की जनसंख्या है। ऐसे में पहले से जो चिकित्सा व्यवस्थाएं यहाँ बनी हुई हैं, उसके अलावा अगर 50 बेड का आज जो अस्पताल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ की जनता को सौंपेंगे, ये एक बहुत बड़ी लोगों की यहाँ पर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उनकी सहायता होगी और उनके लिए एक तोहफा भी होगा। मुकुल जी बिल्कुल अनुज, और जिस लिहाज से आप बता रहे हैं, क्योंकि आज़ादी के बाद से जो विकास यहाँ होना चाहिए था वो नहीं हुआ, लेकिन अब जाकर अगर शायद नीयत सही होती, नीतियां सही होती तो ये विकास अब से पहले हो चुका होता। लेकिन अब जाकर ये मौका जो है लक्षद्वीप को, ये परियोजना की जो सौगात है अब ये मिलने जा रही है, जिसके बाद ना सिर्फ जो विकास की मुख्य धारा से लक्षद्वीप जुड़ेगा, बल्कि और भी अलग अलग योजनाओं का जो समन्वय है वो हमें यहाँ देखने को मिलेगा। और खासतौर से अनुज अगर बात की जाए, क्योंकि जो तमाम योजनाओं का क्रियान्वयन है, अब से पहले यही देखा जाता था कि योजनाओं का क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं होता था, लेकिन प्रधानमंत्री खुद जो लाभार्थी हैं उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि किस तरीके से उनको वाकई लाभ मिला है या नहीं मिला, या इसमें किस तरह की उनको कठिनाई तो नहीं हुई, और फिर उसके बाद उस पर मंथन भी किया जाता है अगर किसी तरह की परेशानी किसी को होती है तो। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, योजनाओं को बनाना और योजनाओं को लागू करना, इन दोनों में बहुत फर्क है, और शायद यही एक सबसे बड़ी बात है कि आज जो योजनाएं बन रही हैं वो जमीनी स्तर पर लागू हो रही हैं, समय से हो रही हैं या समय से पहले हो रही हैं। और उसका एक सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो वो है मॉनिटरिंग। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके